एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी ने इस अंदाज में पश्चिमी यूपी में टोन सेट की। और बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बनी आमों का शहर अमरोहा लोकसभा सीट, जहां के सिटिंग सांसद और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली को पीएम मोदी ने सीधे टारगेट पर रखा। वार किया कि दानिश अली को भारत माता की जय से भी आपत्ति। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? मोदी की गारंटी, योगी के धाकड़ फैसले और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, जिसके सहारे बीजेपी ने मुस्लिम बहुल सीटों में से एक अमरोहा में बड़ी ताल ठोक दी। पीएम मोदी ने योगी के काम की तारीफ की और योगी के फैसलों के दम पर विपक्ष को आईना भी दिखाया। इन लोगों ने सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, वो जरा योगी जी के सरकार के काम को देख लें। योगी जी ने गन्ना किसानों की सबसे ज्यादा चिंता की। योगी जी ने अभी अभी गन्ना के मूल्यों में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। अमरोहा के गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकते कि पहले उन्हें भुगतान के लिए कितना परेशान किया जाता था। दूसरे चरण के शंखनाद के लिए पीएम मोदी ने अमरोहा को ही क्यों चुना, तो इसकी एक बड़ी वजह है टफ सीट को साधने की रणनीति। दरअसल 26 अप्रैल को यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग होनी है, इसमें मथुरा, अलीगढ़, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर सीट शामिल है। पश्चिमी यूपी से ब्रज तक इस चरण में फैसला होना है। बीजेपी के टारगेट 80 में 80 के लिए ये चरण बेहद खास है, क्योंकि दूसरे चरण वाली सीटों में बीजेपी का विनिंग स्ट्राइक रेट 2019 में 90% के पार रहा था। पिछले चुनाव में 8 सीटों में से 7 पर कमल खिला था, जबकि अमरोहा सीट एसपी गठबंधन के खाते में गई थी। इसलिए टफ सीट पर स्ट्रेटजी सेट करने के साथ ही साथ श्री कृष्ण और श्री राम का जय घोष भी हुआ और इंडिया गठबंधन पर चढ़ाई भी। जय श्री राम, जय श्री राम। अमरोहा से पीएम मोदी ने राहुल के समुद्र में पूजा वाले बयान पर सैफई परिवार को भी लपेटा और पूछा कि क्या यदुवंशी परिवार को राहुल का बयान कबूल है। दरअसल 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के भंडारा की रैली में राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसा था, जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया। लेकिन कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि समंदर के नीचे पूजा करने योग्य कुछ है ही नहीं। हमारी हजारों वर्ष की मान्यता को, भक्ति को, जिसके साक्षात सबूत है, इस तरह खारिज कर रहे हैं लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के खातिर। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। गाजियाबाद में राहुल अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक मंच पर आए थे और दोनों दिग्गजों की संयुक्त रैली का कार्यक्रम बन रहा है। इससे पहले ही पीएम मोदी ने मोर्चा खोल दिया। तो भगवान का नाम लेता हूँ, असली भक्त हूँ भगवान, मैं दिखावा नहीं कर रहा, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। आज जब पूरा देश राममय है, तो समाजवादी पार्टी वाले जो राम की भक्ति करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग वोट बैंक की खातिर पब्लिकली कहते हैं कि ये सब तो पाखंडी है। क्या आप सब पाखंडी है क्या? क्या राम भक्त पाखंडी है क्या? साथियों,
इंडी गठबंधन वाले सनातन से घृणा करते हैं। पीएम मोदी के सनातन आस्था पर तेवर उस अखाड़े में है जहां कांग्रेस ने दानिश अली को उम्मीदवार बनाया है। करीब 16 लाख वोटर्स वाले अमरोहा लोकसभा सीट पर मुस्लिम बड़ा फैक्टर रोल प्ले करते हैं, जिनकी तादाद 20% से ज्यादा है, जबकि जाट, सैनी और दलित वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। मोदी युग में 2014 में अमरोहा में कंवर सिंह तंवर ने कमल खिलाया था, मगर 2019 में दानिश अली के सामने उनकी हार हुई थी। इस बार भी कंवर सिंह तंवर बनाम दानिश अली बनाम बीएसपी के डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के बीच त्रिकोणीय लड़ाई। भले ही अमरोहा मुस्लिम बहुल सीट का अखाड़ा हो, मगर मोदी योगी के शक्ति प्रदर्शन में सनातन आस्था का मुद्दा खूब छाया हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। हम दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे।